my lovely students of class 6. Today we are going to discuss our lesson 50, that is playing with numbers in your GK book. Okay, I am on page 62. Please check, friends. The name of the lesson is playing with numbers. I hope, friend, you will enjoy doing this chapter. Study this row of numbers and answer these questions. You have been given, आपको एक रो दी है जिसमें कुछ नंबर्स दिए हैं. ओके, मैंने इनको दो लाइन में लिखा है because a single line it is not possible for me to write. In your book, in a single row, some numbers are given and you have to answer the questions on the basis of these numbers. Question number 1. What is the sum of the odd numbers in the row? Friends, you know what are odd numbers? Odd numbers which are not divisible by 2, like 1, 3, 5, 7, 9, 11. All these are odd numbers. So you see 7, 11, 91, then 135, then 313, then we have 811. Okay, all these are odd numbers. और अगर आप इसका सम करेंगे स्टूडेंट, इसको ऐड करेंगे, then you will find answer. Number 1 will be 1, 3, 6, 8. This is the answer. Okay, आप सब इन odd numbers को जब आप सम करेंगे का टोटल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, 3, 6, 8. तो फर्स्ट आंसर इज 1, 3, 6, 8. Now we move to second question. Add the smallest number and the number exact halfway in the row. So smallest number कौन सा है इसमें? 7. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7. और उसके बाद उन्होंने बोला है and the number exactly halfway in the row. Half means कौन सा नंबर बिल्कुल मिडिल में है? देखिए we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो 15 को अगर मिडल में देखते हैं, 15 नंबर्स के मिडल में स्टूडेंट्स 8 नंबर बिल्कुल सेंटर में बैठता है. 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए और सेंटर वाला नंबर 8 है. तो कौन सा बैठेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 220 जो है हमारा वो मिडल नंबर है. और आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर और जो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मिडवे में नंबर है, हाफ वे में 220 को प्लस कर देना है. तो आंसर क्या आएगा? 227. और अब आपको इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर इज 910. तो 910 में से जब आप 227 माइनस करेंगे, सी स्टूडेंट्स 910 एंड 227 माइनस करेंगे. So 10 में से 7 गया 3, now again 0. 10 में से 2 गया, then 8, and here it will be said 8 or 2, 6. So the correct answer will be 683. Okay, you will get the answer 683. Question number 3. The digits of which number, if added, will be equal to the smallest number in the row. इन्होंने बोला है फ्रेंड्स कि कौन से डिजिट के अगर आप कौन से नंबर के आप सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं तो उनका सम जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा है 7 के इक्वल रहेगा. सो स्टूडेंट्स अगर आप ट्राई करेंगे 9 और 1 10 होता है 9, 1 1 2 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. यहाँ पर भी आंसर नहीं आएगा. सी 2 प्लस 5 7 प्लस 1 8. नो, यहाँ पर भी आंसर नहीं आएगा. 6 प्लस 0 तो 6 ही हो जाएगा. 5 प्लस 4 इज 9. यहाँ नहीं आ रहा है. 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7. यस, तो कौन से नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करने पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है? स्मॉलेस्ट नंबर है 7 और इसका करेक्ट आंसर होगा 313. तो आंसर नंबर 3 आपके पास क्या आएगा? 313. Now question number 4. Add all the numbers that contain the digit 0. जिस भी नंबर में 0 डिजिट है स्टूडेंट्स उन सबको ऐड करना है. सबसे पहले देखिए 100,
then plus 220 plus 480 plus 540 plus 600 plus 760 plus 910. इन सबको प्लस करके जो हमारा सम आता है स्टूडेंट्स दैट इज 3610. और आपको फिर उसमें क्या करना है एंड सब्ट्रैक्ट द टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन द रो. अब देखिए स्टूडेंट्स चाहे कितने भी जीरोस हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर 9 जीरोस. तो आप कितने भी जीरो को माइनस करें आंसर आपका सेम ही रहता है. चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें चाहे आप ऐड करें कोई चेंज नहीं आता. ओनली इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन देयर इज अ चेंज, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है. तो फोर्थ आंसर इज 3610. Okay, now we move to next question, that is question number 5. Starting from right to left. अब देखिए फ्रेंड्स आप अपनी हम इस डायरेक्शन में खड़े हैं, डिजिट्स आप बुक ऐसे देखते हैं ना, इफ यू सी द बुक लाइक दिस, तो ये हमारे राइट हैंड साइड है. तो दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्ट द फिफ्थ नंबर. अब देखिए जब हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5. दिस इज अवर फिफ्थ नंबर 540. फिफ्थ नंबर फ्रॉम द थर्ड, और थर्ड नंबर इज 760. ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. And then subtract their difference from the number exactly in the middle of the row. अभी आपने देखा था in the middle of the row we have 220. So when you will subtract from 760, 540 from 760, तो हमें आंसर मिलता है 220. और 220 को अगर हम मिड नंबर 222 में से माइनस करते हैं, then our answer is 0. What is our answer? It is 0. Okay, 220 minus 220 is 0. So your fifth answer is 0. Question number 6. Which is the first prime number after the number that is the double of 76? Students, आपको प्राइम नंबर्स अगर याद होंगे, व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर जो अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते, और 1 और या अपने आप से. ओके, लाइक 2, like 3, 5, 7, then we have 11, 13, 17, 19, 23 and so on. इस तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं. तो आपको पता लगाना है, क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, उस नंबर के बाद कौन से नंबर के बाद विच इज द डबल ऑफ 76. तो व्हाट इज डबल ऑफ 76? 76 plus 76 is 152. तो 152 नंबर है स्टूडेंट्स. 152 नंबर ये है हमारा. और इसके बाद आपको प्राइम नंबर देखना है. देखिए 220, तो 220 तो डिविजिबल होता है. देन 313, यस 313 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि 313 जो है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, व्हाट इज आंसर नंबर 6? दैट इज 330. ओके, बाकी नंबर्स भी आप देख सकते हैं. वैसे तो उन्होंने फर्स्ट ही पूछा है तो 313 ही आएगा. इसकी बात करें कि 480, 540, 600, 760 ये सभी जो हैं ये भी डिविजिबल है. ओके, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. और वी कैन गो फॉर 811. तो इसको आप देख सकते हैं इफ इट इज डिविजिबल और नॉट, तो देन वी विल फाइंड आवर आंसर. ओके, बट फर्स्ट जो है वो है 313. Okay, question number 7. The digits of which two numbers when reversed remain exactly the same? ऐसा कौन सा नंबर है स्टूडेंट जिनमें हम कभी जिनकी दो डिजिट्स को हम रिवर्स करते हैं वो एग्जैक्टली सेम रहती हैं. देखिए अगर हम इसको रिवर्स करते हैं 112 तो ये डिजिट जो है वो चेंज हो जाएगा. ओके, या आप किसी भी अगर आप डिजिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं फ्रेंड्स तो नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर सिमिलर नहीं रहेगा. उनकी कंडीशन ये है कि द डिजिट्स ऑफ विच टू नंबर्स व्हेन रिवर्स्ड रिमेन एग्जैक्टली द सेम. तो इसमें जो हमारा आंसर 1 है दैट इज 313. आप इस 3 को इधर ले आए, 3 को इधर ले आए तो डिजिट हमारा सेम रहेगा. इसका जो
7 का 1 नंबर तो है स्टूडेंट्स हमारा 300। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 7 जो फर्स्ट नंबर था हमारा दैट इज 313, क्योंकि 313 की जब आप डिजिट रिवर्स करेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर 313। ओके, नाउ अनदर नंबर one more number in which if we reverse the digits the number remains same is 11। अगर हम इन डिजिट्स को रिवर्स भी करते हैं फ्रेंड्स तो भी हमारे जो नंबर है वो सेम रहते हैं, दैट इज 11। अभी आप किसी और केस में देखिए 135 531 152 251। ओके, तो डिजिट्स को रिवर्स करेंगे नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज 313 and 11। Now we move to last question. What number should be added to the largest number in the row? The largest number in the row is friends 910. So that it is equal to the sum of the 4th, 8th and 12th number from left to right. Friends see which is left to right. Left to right means ये this is left and this is right, तो ऐसे चलेंगे हम। and which number we have to see 4, तो 1 2 3 4, 4 is 100, then it is 8 5 6 7 8 220, and then it is 12 9 sorry 9 10 11 12, 12 is 600, so the sum is 0 2 6 2 8 plus 1 9, it is 920। or what number should be added to the largest number in the row so that it is equal to the sum of 4th 8th and 12th number? तो फ्रेंड्स 920 है और दिस इज 910, तो 910 में आप कितना ऐड करें कि इसको इसके इक्वल कर दें, तो ये बहुत इजी है फ्रेंड। 910 प्लस 10 इक्वल्स टू 920, तो योर आंसर 8 शुड बी 10। ओके, तो आपको क्या ऐड करना है 10। तो दिस कंप्लीट्स योर लेसन नंबर। आफ्टर लेसन नंबर 50 वी आर moving to lesson number 53, 51 and 52 we will do in the class only. Okay, so lesson number 53, the name of the lesson is famous bridges. Now you are given a help box और आपको उस help box में से correct answer को select करना है। See, question number 1, it is one of the Australia's most well known and photographed लैंडमार्क। स्टूडेंट्स जो ये ब्रिज है ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस और फोटोग्राफिक लैंडमार्क है, एंड द करेक्ट आंसर इज सिडनी हार्बर ब्रिज। आपको सिडनी से वैसे भी लर्न हो जाएगा। इट इज द लार्जेस्ट स्टील आर्च ब्रिज। स्टील का स्टूडेंट्स इस तरह से एक आर्च शेप में है ये, और सबसे बड़ा स्टील आर्च ब्रिज है, एंड इट वाज ओपन्ड ऑन 19th March 1932। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, लोकेटेड इन जापान इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है ये दुनिया में, एंड इट इज इन जापान, and its name is Akashi Kaikyo Bridge. Okay, what is its name? Akashi Kaikyo Bridge. Now we move to question number 3. Question 3, located close to the Tower of London, which gives it its name? It is an iconic symbol of London. Students see कि this bridge is located very close to Tower of London, और उसी इस ब्रिज के नाम से ही उसको टॉवर ऑफ लंदन नाम दिया गया है, एंड इट इज आइकॉनिक सिंबल ऑफ लंदन। एंड इफ यू सी द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज वेरी इजी, टॉवर ब्रिज। ओके, टावर ब्रिज। एंड ये कौन से रिवर पे है फ्रेंड? दिस ब्रिज क्रॉसेस विच रिवर? वेरी फेमस रिवर ऑफ लंदन, दैट इज रिवर थेम्स। ओके, वेरी इजी आंसर। Okay, now let's move to question number 4. It connects Manhattan and Brooklyn and is a famous
टूरिस्ट स्पॉट इन न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है स्टूडेंट्स, ऐसे ब्रुकलिन ब्रिज पार्क भी है वहां पर टूरिस्ट के लिए, और ये मैनहट्टन और ब्रुकलिन इन दो जगहों को कनेक्ट करता है, एंड द नेम इज ब्रुकलिन ब्रिज. व्हाट इज द नेम? करेक्ट आंसर इज ब्रुकलिन ब्रिज. So it was opened on May 24, 1883 और जब ये खुला था स्टूडेंट्स, then it was longest suspension bridge, जो अभी हमने काइक्यो आकाशी काइक्यो को पढ़ा है जापान में उस टाइम. लेकिन जिस टाइम ब्रुकलिन ब्रिज ओपन हुआ था इन 1883 सॉरी, तो ये अपने आप में लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था उस टाइम. नाउ we move to next question. Question number 5. It is one of the oldest bridges spanning the Grand Canal in Venice. Friends, Venice में ये जो ब्रिज है बहुत पुराने ब्रिजेस में काउंट होता है, and its correct name is Rialto Bridge. What is the name? Rialto Bridge. Okay, last question. Lesson 53 and we are on last question. This road bridge in France, कहाँ पर है स्टूडेंट्स ये? इट इज इन फ्रांस. आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, आपके पास एग्जाम में नेम ऑफ द ब्रिज आ सकता है एंड वी कैन आस्क फॉर इट्स लोकेशन, हम उसके लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं. सो दिस रोड ब्रिज इन फ्रांस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट वेहिकुलर ब्रिज इन द वर्ल्ड, जिसके ऊपर से व्हीकल्स चलते हैं. तो जो टॉलेस्ट ब्रिजेस हैं उनमें से एक है ये, एंड इट्स करेक्ट नेम इज Millau Viaduct. What is its name? Millau Viaduct. So this is all about lesson number 53. So friends, I hope कि आप ये lessons complete कर लेंगे 50 and 53. Okay, 50 and 53 lessons you will complete, and then we will discuss 51 and 52 in the class. Okay, thank you students. Thanks a lot.